हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैं आपके लिए फिजिक्स का लेक्चर 2 क्लास 12 के लिए लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी डील about the charge, properties of charges and method for charging the body. ओके, तो उसमें था बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट था बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स कंडक्ट करना, जोड़ देना। Now the last one is इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को, मेटलिक प्लेट को चार्ज करने का, मेटलिक बॉडी को चार्ज करने का। ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह का फिगर बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या, इसको हम समझा दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप सीरियसली मेरे वीडियो को देखिए, तो आप कंसेप्ट के ऊपर अपना दिमाग को लगाइए, जिससे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो। फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है डियर। ये रटने से ज्यादा थिंक करके, सोच के, आपका अपना ब्रेन को अप्लाई करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने का है। और उस पर आधारित आप क्वेश्चन को देखिए, तो फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता चला जाएगा। ओके, हर डे आपको एक न एक लेक्चर देखना है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि कोई बॉडी है, मेटलिक बॉडी। अब इस पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज तो है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो इट्स सीम्स टू बी न्यूट्रल बॉडी। ओके, ये देखने में न्यूट्रल लग रहा है। अब इसके पास अगर हम एक ग्लास रॉड को ले जाएं, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क थ्रेड और सिल्क क्लॉथ। ओके, तो ये ग्लास रॉड को हम लाए एक मेटलिक बॉडी के पास। चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसका किसी भी तरह का, जिस बॉडी को चार्ज करना है, उस बॉडी से इस चार्जिंग बॉडी का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ये दूर रहेगा और मेटलिक बॉडी भी दूर रहेगा जिसको चार्ज करना है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर ये सरफेस पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल किया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब इस पूरे सिस्टम को हम अर्थ में कनेक्ट करेंगे। तो सेकेंड क्या होगा, ये बॉडी है, ग्लास रॉड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी को यहां पर पॉजिटिव के कारण ये निगेटिव हो गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके उधर किया और इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट किया। अब इस मेटलिक बॉडी को हम यहाँ पे अर्थ कर दिए, ग्राउंडिंग कर दिए। क्या कर दिए, ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग में ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डियर, हम अगले क्लास में भी बताए थे कि मोशन होता है निगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का,
पॉजिटिव चार्ज का मोशन नहीं होता है। तो जैसे इस मेटलिक प्लेट को ग्राउंडिंग किए तो ग्राउंड से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन चला और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसको हम अगर फिर फिगर के द्वारा देखें, ये ग्लास रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो अब सरफेस है इस पे सिर्फ निगेटिव चार्ज रह गया और ये ग्राउंडिंग होने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इसको अर्थ से हटा देंगे और मेटलिक प्लेट को भी हटा देंगे तो इस बॉडी में पूरा का पूरा ये जो चार्ज हुआ इस पॉजिटिव रॉड के कारण, ग्लास रॉड के कारण, अब इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। और जब अब हम ये ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे तो ये सिमेट्रिकली निगेटिव चार्ज इस मेटलिक स्फीयर पर, इस मेटलिक बॉडी पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फाइनली इस तरीके का हो जाएगा, चार्ज चार्ज चार्ज, ये पूरा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दो बात है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में जिस मेटलिक बॉडी को चार्ज करना है, स्फीयर को चार्ज करना है, वो चार्ज रॉड के पास कनेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिंक नहीं करेंगे। दूसरा कि ग्लास रॉड के जगह अगर प्लास्टिक बॉटल का या प्लास्टिक को लाए तो प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचता और निगेटिव इधर आ जाता। ये निगेटिव को अगर ग्राउंड करते तो यहाँ निगेटिव का पोटेंशियल हाई हो जाता और ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ग्राउंड में चला जाता, यहाँ पे पॉजिटिव बच जाता और फिर उसी तरह से ये निगेटिव खत्म हो जाता और ये पूरा स्फीयर निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता। और जब इसको हटा देते वही प्लास्टिक को जिसपे निगेटिव चार्ज था, तो ये पूरा स्फीयर पे सिमेट्रिकल पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ओके, तो जब हम पॉजिटिव ग्लास रॉड को लाए तो मेटलिक स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आ गया और जब निगेटिव प्लास्टिक प्लेट को लाएंगे तो निगेटिव लाने से इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन अपोजिट नेचर का होगा। सेम चीज यहां पर दिखाया गया है कि दो बॉडी है ए एंड बी। ओके, टू बॉडीज ए एंड बी। इसके पास ग्लास रॉड को लाए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये फर्स्ट स्फीयर में इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा और सेकेंड पर रिपेल करके प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज किया। तो ये फिगर ए, ये न्यूट्रल स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर था। जब इंडक्शन के लिए ग्लास रॉड लाए तो एक नजदीक नियर अबाउट ग्लास रॉड का स्फीयर है, उसमें निगेटिव चार्ज आया और अपोजिट प्लेट के लास्ट डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दिए। क्या कर दिए? सेपरेट करने के बाद इसका निगेटिव चार्ज रह गया चूंकि यहाँ ग्लास रॉड है और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसको हटा दिए तो एक स्फीयर पे जो कि ग्लास रॉड के नजदीक था, नियर था, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्फीयर पे पूरा निगेटिव चार्ज आ गया और अपोजिट स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब दोनों को सेपरेट कर दिए तो चार्ज सिमेट्रिकली पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज द मेन फिगर which is given in your NCERT book, and this is the mechanism of charging the body by induction। समझ में आया? अगर हम इंडक्शन के लिए ग्लास रॉड के जगह प्लास्टिक प्लेट को लाते, प्लास्टिक प्लेट कंटेनिंग निगेटिव चार्ज, तो स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। वह स्फीयर जो इसके नियर अबाउट है, नजदीक है इस रॉड के। यहाँ पे वन बॉडी सिस्टम का है, ये क्या लाया है, निगेटिव प्लास्टिक को, तो इसके नियर अबाउट पॉजिटिव को खींचा, अपोजिट फेस पे निगेटिव। अब इसको हम लोग क्या किए, ग्राउंडिंग कर दिए। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ग्राउंडिंग करने के बाद इसका सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करके ग्राउंड में चला गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 हो गया और इसका पोटेंशियल हाई हो गया। हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल की तरफ चला गया। अब इसको हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग हटा दिए, तो ये निगेटिव है प्लास्टिक पे, तो स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस प्लास्टिक प्लेट को हटा दिए, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड and its properties. What do you mean by electric field and what is its properties? What do you mean by electric field and what is its property? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत ही जरूरी है। आने वाला 2-3 क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारा टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कंसेप्ट अभी आपको लेना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई भी यहाँ पे सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिए, कोई भी सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिए। अब इस सोर्स चार्ज के अराउंड, इस सोर्स चार्ज के अराउंड अगर किसी टेस्ट चार्ज को लाए क्यू नॉट, ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, ये वेरी स्मॉल चार्ज है, वेरी 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 स्मॉल चार्ज हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, समझ लीजिए नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड। ये चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। तो ये चार्ज को लाए, टेस्ट चार्ज जनरली और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन नेचर, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, तो यहां पे कोई सोर्स चार्ज को रखे, इसको हम लोग क्या बोले, सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये सोर्स चार्ज के अराउंड ऑल रीजन में कोई पर्टिकुलर अभी डायरेक्शन नहीं है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वह टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो उसी फोर्स का नाम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around the point source charge क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around the charge, around the source charge which the other charge experience the force of attraction or repulsion. Other charge experience the force of attraction or repulsion. ओके, तो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये कोई पॉइंट चार्ज था, सोर्स चार्ज था, इसके सराउंडिंग एरिया में एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हुआ, जिस फोर्स का एक्सपीरियंस जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम लोग एक टेस्ट चार्ज को लाए, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर और इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टेस्ट चार्ज का मतलब लिमिट ऑफ चार्ज टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। लिमिट ऑफ चार्ज टेस्ट चार्ज लिमिट टेंड्स टू 0, किसका लिमिट? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ ये फोर्स के बारे में कूलॉम साहब ने दिए थे। इस फोर्स का डिस्कवरी कूलॉम्स ने किया था, तो इसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ जान लें, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जबकि निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये निगेटिव चार्ज हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। ये रेडियली इनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन है, यह स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व लाइन भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और कर्व लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे तो टेंजेंट स्ट्रेट जाएगा, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, तो अगर कर्व्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कर्व्ड लाइन में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किए? टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखे तो यह भी पॉजिटिव है, इस पे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देगा। लेकिन अगर यहां पे हम कोई टेस्ट चार्ज को रखे निगेटिव पार्टिकल के बीच में, तो यहां पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव फोर्स किधर लगेगा? अंदर के तरफ लगेगा। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका जहां जितना भी कहानी होगा ये डायरेक्शन का यूज जरूर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉइंट सोर्स चार्ज निगेटिव है तो टेस्ट चार्ज पे रेडियली इनवर्ड फोर्स लगेगा, और इस पे टेंजेंट भी इधर ही आएगा, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे भी टेंजेंट इधर आएगा, स्ट्रेट लाइन है, यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ओके डियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये फोर्स के बारे में कौन बताए थे? कूलॉम साहब ने। कूलॉम साहब का कहना था कि ये बाद में बताएंगे, फोर्स बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई प्लस क्यू है और यहां पे टेस्ट चार्ज Q नॉट है, बीच का डिस्टेंस क्या है? R है, बीच का डिस्टेंस R है। तो इस पे जो फोर्स लगा इस P पॉइंट पे, इस फोर्स का कैसे निकालेंगे? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम। ये किसके लिए होगा? एयर या वैक्यूम में चार्ज सेपरेट है, इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब इसके कांस्टेंट के जगह पे यूज किए हैं तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्बिक फोर्स और फोर्स विच एक्सपीरियंसेस a test charge in an electric field. ओके, ये वह फोर्स है जो कोई टेस्ट चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, इट में बी आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, अब नेक्स्ट है, तो फोर्स तो हो गया के Q1, तो के जगह पे हम लोग क्या बैठा देंगे 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ ये हम कूलॉम्स लॉ जब पढ़ाएंगे यूनिट वगैरह सब बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया E = F/Q0, फोर्स का यूनिट क्या हुआ न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या हुआ कूलम, तो SI यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि E = F/Q0, तो F के जगह mLT-2 अपॉन चार्ज I बराबर क्या होता है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो Q = I × T, I का क्या हुआ एम्पियर, T का क्या हुआ टाइम, तो क्या हो गया E = mLT-2 बाय एम्पियर इंटू T, तो E = mLT⁻³ एम्पियर इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहां पर हम लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर F/Q0, तो F के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं K Q0 अपॉन R² इंटू Q0, चूंकि फोर्स K Q0/R², इसको कूलम दिया था। अब इसके लिए हम लोग बैठा दिए Q0 से Q0 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या हो गया K Q/R², कि अगर किसी सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज को रखे, तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया K Q/R², तो कहां से आया F/Q0 से, F के जगह हम लोग कूलम्बिक फोर्स बैठाएंगे। अब K के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, K के जगह हम लोग बैठा सकते हैं E = 1/4πε0 इंटू Q/R², तो इसको वेक्टर नोटेशन में नहीं, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, इसको भी वेक्टर नोटेशन में नहीं, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए। और अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में करना चाहेंगे, कौन फॉर्म में करना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए एक और फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है कि ये कोई सोर्स चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिए X, और इस X पे हमको टेस्ट चार्ज के कारण Q0 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो E = वेक्टर F/Q0। अब E = क्या आया K Q/R² इंटू R वेक्टर
से इसको r यूनिट वेक्टर डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो यूनिट वेक्टर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, जिसका यूनिट वेक्टर है उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट के सिर्फ कैप बच जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, यानी मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड इस आर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड के की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय 1/4 pi epsilon naught. Okay, when the charges are separated in a medium air. Okay, तो यही इसको हम लास्ट करते हैं। अब अगले क्लास में कूलॉम्स लॉ जब स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डील कर देंगे। ओके बाय।